बावजूद गिरफ्तारियां देखिए, हमने तो सबसे पहले स्पीकर साहब को ये कहा कि गौहर साहब को कैसे अरेस्ट किया और मरवत साहब को कैसे अरेस्ट किया, दोनों पार्लियामेंटेरियन हैं। और उन्होंने कहा मैं आईजी से पूछता हूं, मैं इसको टेकअप करता हूं, मैं इस पे करता हूं, इंशाल्लाह ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन उसके बरअक्स ये कि जब स्पीकर साहब के नोटिस में सब बातें आ चुकी, रात का 12-1 बज चुका, लेकिन उसके बावजूद नेशनल असेंबली पे रात को 3:16 पे लाइटों का बंद होना, वीगो डालों का अंदर आना, नकाब पोशों का अंदर आना, पार्लियामान के अंदर से आकर स्पीकर्स को एमएनएस को उठाना, और फिर भी उसके बावजूद ये है कि अगले दिन तक जो है स्पीकर साहब का खामोश रहना, ये सारी बातें जो है मैं आपको बताऊं, ये स्याह दिन है, 10 तारीख स्याह दिन है पार्लियामान को जो है। इसका मतलब ये हुआ शाइस्ता साहिबा, स्पीकर साहब बेबस थे। बज़ाहिर ऐसा ही महसूस हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि अब ये सारा मामला हुआ, फिर तमाम लोगों ने सर जोड़ा, बैठे, 16 रुकनी एक कमेटी बन गई, चार्टर्ड ऑफ पार्लियामान की बात हुई, पार्लियामान चलाने के एसओपीज की बात हुई। क्यों यहाँ तक मामला आया? अगर यही अपोजिशन और हुकूमत अफहाम तफहीम से पहले दिन से एसओपीज तय कर लेती, ऐवान के अंदर मामलात के अंदर सियासतदान आपस में मामला तय कर लेते, तो पार्लियामान की इस तरह तज़ीक तो ना होती। देखिए काशिफ साहब, पार्लियामान को बेतुकी किसने किया है? देखिए, हम कितने सालों से, कितने दहाइयों से सियासत कर रहे हैं, वो कितने सालों से, दहाइयों से सियासत कर रहे हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर इंसान जानता है कि एक एमएनए को जो है स्पीकर की परमिशन के बगैर आप नहीं अरेस्ट कर सकते। पार्लियामान के अंदर से किसी को हम सबसे ज्यादा महफूज पनाहगाह जो समझते हैं वो पार्लियामान को समझते हैं, जिसमें 24 करोड़ आवाम के नुमाइंदे होते हैं, वहां से अरेस्ट नहीं कर सकते। तो मुझे देखिए, अगर ये सब कुछ हुआ तो फिर देखिए वो भी बेबस है, हम तो मजलूम हैं, हम तो भुगत रहे हैं, वो भी बेबस है। और फिर इसका मतलब है कि हाँ जी, डोरियां कहीं और पर हैं, और उन डोरियों की वजह से आप देखिए कि ख्वाजा आसिफ साहब कभी वो सीएम साहब के स्टेटमेंट को कहते हैं जी 2 दिन गुजर गए हैं। मतलब क्या कोई यहाँ पे दंगा फसाद हो रहा है, कोई दमादम मस्त कलंदर हो रहा है, क्या हो रहा है? एक वजीर को इस तरीके से बात करना जेब नहीं देता। अच्छा शाइस्ता साहब, मुझे एक बात बताइए, जो वजह तनाज़ा बनी सारी सिचुएशन की कि